Hello guys, welcome to back my YouTube channel. My name is Ashutosh Shukla and now today discuss the main important chapter chemistry class 11's hydrocarbon. Okay, hydrocarbon is a important chapter for board IIT JEE NEET point of view. Okay, so today discuss hydrocarbons. जो मेरे इस नए चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे बेस्ट कंटेंट को बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम आज डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में करेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मींस हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नेम से ही आपको इंफॉर्म हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक, ओके, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड ओनली। ओके, मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड आर ओनली रिएक्ट विथ ईच अदर एंड मेड हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत से यूजेस हैं, जैसे हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं, सीएनजी का प्रयोग करते हैं। एलपीजी में मेजर होता क्या है? ब्यूटेन गैस होती है। ब्यूटेन क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन कैसा हाइड्रोकार्बन है? आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड। आप इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन इज द सोर्स ऑफ, हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन is the source of energy, important source of energy. ओके, ये आपको किस फॉर्म में मिलता है? एलपीजी एंड सीएनजी और क्या है आपका? फ्यूल, पेट्रोलियम के फॉर्म में आपको ये मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। ठीक है, अब इसके तो आपको बेसिक हो गया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एनर्जी के क्या होते हैं? सबसे ज्यादा सोर्स होते हैं किसके? एनर्जी के। जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया और फ्यूल हो गया। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो आपका होता है सैचुरेटेड, फर्स्ट आपका है सैचुरेटेड, सेकंड आपका है अनसैचुरेटेड, थर्ड आपका है एरोमेटिक। ओके, सैचुरेटेड की ऐसे बात करते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है? आपका सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। मींस इसकी जो वैलेंसी होगी या इसके जो कंपोनेंट्स के जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में होंगे। क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड में। इसमें आपको मेजरली देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, कामा ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो आपको मिलेगा इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे। कैसे कंपाउंड मिलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे, कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड होंगे, क्लोज चेन। एज एग्जांपल टैलवीन हो गया, बेंजीन हो गया, C6H6। इसके एग्जांपल में आपको आप CH4 ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं C2H4 ले सकते हैं। ओके, ये दोनों आपके होंगे ओपन चेन कंपाउंड होंगे, बट ये आपका क्या होगा? क्लोज चेन कंपाउंड होगा। ठीक है, अब इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के होते हैं ये आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे मेजर पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट आपका है एल्केन। क्या है आपका? एल्केन है। एल्केन है आपका, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसमें कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि सैचुरेटेड मींस एल्केन मींस सिंगल बॉन्ड इसमें होंगे। क्या होंगे? इसमें जो होगा आपका जितने कंपाउंड होंगे कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड में होंगे। किस में होंगे? ये सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में होंगे। जब इसके सारे जो कंपाउंड होंगे किस फॉर्म में होंगे? सिंगल बॉन्ड के। सिंगल बॉन्ड में जब कंपाउंड है तब इसके लिए हम फॉर्मूला
एफ एन की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो सी 1 हो जाएगा, H2 + 2 मीन्स CH4 मिलेगा। पहला एलिमेंट इसमें मिलेगा CH4 मिलेगा। एल्केन का पहला जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, CH4 है, ये आपका CH4 है। ठीक है, मेथेन, मेथेन को ही हम किससे जानते हैं, नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं इसी को, नेचुरल गैस। ठीक है, इसका एक और नाम है आपका मार्स गैस, नोन एज नेचुरल गैस एंड मार्स गैस। ओके, हम डिस्कस करते हैं CH4 की किसकी स्ट्रक्चर की के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH और H, सिंगल बॉन्ड से इसकी क्या हो रही है, वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसके और इसके बीच में आप ऐसे समझिए, ओवरलैपिंग को अगर हम देखें इसके और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच की जो शेप बन रही है कैसी बन रही है, टेट्राहेड्रल बन रही है। टेट्राहेड्रल जो शेप बनेगी कैसी बन रही है, टेट्राहेड्रल। और कितने सिग्मा बॉन्ड है, अगर आप देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे काउंट करते हैं, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड में है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड में है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्डों को काउंट करते हैं। तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड में है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका sp3 संतुलन हो जाएगा। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और इसकी अगर शेप की बात की जाए, CH4 की शेप क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, तो ये इसके बेसिक पॉइंट थे। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ वो होती है 154 pm पैरामीटर, एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी होती है 112 पैरामीटर। ये इसके बीच की क्या होती है, बॉन्ड होती है। कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं एल्केन श्रेणी में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। हाइड्रोकार्बन कैसे करेंगे, जैसे CH4 है, CH4 इसका पहला होगा, दूसरा हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 3H8। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन की क्या होगी, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन ग्रुप की एक सीरीज आपको मिलती रहेगी। ये इस फॉर्म में, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो C कार्बन सिंगल बॉन्ड में है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जितने कार्बन है उसको पहले ही आपको लिखने पड़ते हैं, फर्स्ट लिखेंगे, इसके बाद उसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको 2 कार्बन का हम वो करेंगे, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 6 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये हो जाएगा इसका। अब इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और 3 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे H और H हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से ही होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एल्केन पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सिंगल बॉन्ड को दी जाएगी। तो इसमें जितने भी आपके कंपाउंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही बनेंगे। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बताओ। अब हम डिस्कस करेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स टाइप्स, इससे टाइप चेन आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, टैटोमर्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप केवल इतना ही समझो कि नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना है, आपको इसके नाम रखने। जैसे आपको इसका नाम हो गया, जैसे CH3 हो गया, CH2, CH3। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। जब 3 होगा तो आपका प्रोप होगा, और कैसे है आपके एल्केन ग्रुप के हैं तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। ये आपका हो जाएगा प्रोपेन। ये आपकी कैसी है, एक स्ट्रेट चेन है आपकी, ठीक है, सिंपल चेन है, तो इसमें आप N भी लगा सकते हैं, N में नॉर्मल प्रोपेन। ओके, यहीं पर अगर आपका होता है CH3 यहाँ पर हो जाता है CH3, तब आपको क्या करना है, तब आपको काउंट करना है, यहाँ पर नंबरिंग करनी है 1 2
3। आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इजी हो। तो चाहे इस साइड से करेंगे चाहे इस साइड से करेंगे, दोनों पर ही 2 आ रहा है ना, 2 पर ही CH3 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल, इसको लिखेंगे 2 मेथिल, और ये कितने कार्बन है स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है आपका इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 CH3 और आपका CH2 CH3 इस तरीके से हो जाए। तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5। इस साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो चाहे इस साइड लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से आप करेंगे, नंबरिंग करने पर 3 ही आ रहा है दोनों साइड से। तब आपको इसको लिखना है 3 मेथिल, इसको लिखेंगे 3 मेथिल, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा आपका पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसके नॉमेनक्लेचर्स को करेंगे। ऐसे एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्कीन करस्पॉन्डिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है C6H14, ये आपको दे रखा है फार्मूला, और आपसे कह रहा है इनके आईएफएससी नाम लिखने हैं, इनके आइसोमर्स कितने बन रहे हैं ये आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, 6 कार्बन की आपको चेन लेनी है, 6 कार्बन की आपको क्या लेनी है, चेन लेनी है। 6 कार्बन होंगे, इसके पास हाइड्रोजन लगाना है, H H H और यहाँ पर H लिखना है, यहाँ पर भी H लगाना है, यहाँ पर H और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर। अब हाइड्रोजन की संख्या को, हाइड्रोजन के जितने नंबर उनको काउंट करेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 8 10 12 और 14, यानी कि पहला आपका ये हो जाएगा। तो इसका तो साधारण नाम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। और भी कैसा हेक्सेन नॉर्मल, तो इसको लिख लेंगे हम एन हेक्सेन। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम क्या इसको बना सकते हैं, इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। सेकंड में CH3 CH2 ये इस टाइप में लिख दें, और यहाँ पर CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 और एक 6 आपके ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। इस साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे, इस साइड से करेंगे, तो आपका CH3 तीसरी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो थर्ड पोजीशन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल, और इसके बाद आपको स्ट्रेट में लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, इसमें एक और ऐड कर दें, यहाँ पर थर्ड इसकी आइसोमर्स बन सकती है CH3 CH2, यहाँ पर हम ऐड कर दे रहे हैं C सिंगल बॉन्ड में CH3, यहाँ पर CH3 ऐड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर कर दे रहे हैं CH3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पे 2 पर आ रहा है, तो हमेशा नंबरिंग कहाँ पर करेंगे, नियरेस्ट वाले पे करेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। तो ये आपका हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ मेथिल कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल 1, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसको कर सकते हैं, इसके 4 से 5 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, अभी